थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और सिगरेट विगरेट धुआं ये सबसे दूर रहिए बिल्कुल। अगर यू आर डूइंग नो स्मोकर, वो एक अलग चीज़ है। आप गेम खेलो नहीं खेलो, क्योंकि हम लोग तो स्मोकिंग प्रमोट नहीं करेंगे, कभी करना भी नहीं चाहिए। गेम से पहले के लिए हम लोग, जैसे हम लोग बॉडी बिल्डिंग गेम के लिए हम बात कर रहे हैं, तो गेम प्रेप टाइम में स्टेज पे चढ़ने से पहले बहुत, इस बार ही मैंने देखा 10-10 सिगरेट फूका। देन मैंने उन लोग को पूछा भी कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो बोला कि इससे थोड़ा स्किन ड्राई हो जाएगा। तो कभी नहीं होगा। साइंस का पूरा माँ बहन करके रखा है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। ऐसे करने से आप खुद भी कर रहे हो और आपके जो आसपास है वो भी सुन के वो भी करने लगे। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। तो बहुत दिनों बाद आज व्लॉग कर रहा हूँ। एक्चुअली कुछ दिनों से मैं बिज़ी था एंड एज यू गाइस नो आई हैव माई ओन क्लिनिकल सेटअप इन गुवाहाटी। तो थोड़ा बहुत क्लिनिक्स एंड कुछ इधर उधर का काम। और अभी आज एक्चुअली मैं आया हूँ बरपेटा रोड फिर से। क्यों आया हूँ? क्योंकि 28 अगस्त को देयर इज़ एन इवेंट, बॉडी बिल्डिंग इवेंट बाय WFF। दे आर ऑर्गेनाइजिंग मिस्टर एंड मिस बरपेटा। तो उसी के सिलसिले में मैं यहाँ पे आया हूँ। और अभी मैं अपना फ्रेंड का जिम लिफ्टिंग क्लब के अंदर हूँ। तो मैं आया हूँ इसलिए क्योंकि इसी जिम से भी और यहाँ का एरिया के कुछ स्टूडेंट्स हैं वो आर टेकिंग पार्ट इन द बॉडी बिल्डिंग इवेंट। तो अलग अलग फेडरेशंस का अलग अलग प्रोटोकॉल्स होता है। तो इस फेडरेशन से ये लोग पहली बार खेल रहे हैं एंड WFF का इस बार जो ये हो रहा है मिस्टर एंड मिस बरपेटा, ये पहली बार हो रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम हियर। तो आई नो इट्स नॉट गोना बी दैट ग्रैंड और दैट बिग, बट पहली बार हो रहा है। तो एज ए साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड और सपोर्ट, जो भी आप बोलिए, तो उसी के सिलसिले में मैं यहाँ पे आया हूँ। आई विल बी हियर फॉर सम डेज, आई विल बी वर्किंग आउट हियर एज वेल। तो जितना भी हो सकेगा मैं आई विल ट्राई टू शूट, और जो इवेंट भी होगा उसको भी मैं ट्राई करूँगा व्लॉग करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल जिम के अंदर हूँ एंड आज हम लोग करेंगे चेस्ट और ट्राइसेप। एक्चुअली वर्कआउट कर ही रहा था, तो बीच में मैंने सोचा कि व्हाई नॉट लेट यू गाइस नो। और बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम में DM भी कर रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे बहुत दिन से। तो वही थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था, बट सोचा कि आज चलो शूट कर ही लेता हूँ। एंड मैं स्टोरी भी डाला था मिस्टर एंड मिस बरपेटा का। एंड इफ़ यू गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज़ डू फॉलो मी एट lifting_dentist। तो आई विल कीप यू अपडेटेड वहाँ पे भी। और यूट्यूब में आई विल ट्राई टू पुट ऑन एज मच एज वीडियो एज आई कैन। तो अभी फ़िलहाल वर्कआउट करते हैं एंड आई विल ट्राई टू शो यू कि क्या आज, जैसे कि मैंने बताया था, आज हम लोग चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं। तो पहला वर्कआउट जो हम लोगों ने किया है वो है इंक्लाइन मशीन प्रेस था। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग अपना हाईएस्ट जो है वो हिट करें इस जिम में। कितना तक जाएंगे? 150, 140? इच्छा है पोस्ट है। चलिए, स्टे ट्यून। चलो 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 गो, चलो 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 चलो, यस लेट्स गो, इजी, चलो, अप 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 अप, चलो चलो चलो, वन मोर, लेट्स गो लेट्स गो, होल्ड 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 होल्ड। तो सुमित 160 मार का कैसा लगा? बिना सपोर्ट? एल्बो गार्ड भी नहीं है आज, कुछ भी नहीं है। कभी कभी हाँ कम से कम 2 महीना बाद ट्रेन किया। हाँ लास्ट में सब किया था 150, हाँ लेकिन सपोर्ट लिया था 4 रैप गया था। आज 160 4 रैप, लेकिन विदाउट सपोर्ट, एल्बो भी नहीं दिया, री सपोर्ट भी नहीं। सुमित ने कर लिया, अब इट्स माई टर्न। देखते हैं मैं कितना रैप मार सकता हूँ। चलिए, मेरे पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है, स्टिल आई एम ट्राइंग। जितना स्ट्रेंथ है काफ़ी है। चलो Let's go. Come on. कम ऑन। Zed. Up. One more. Easy.
चलो 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 come on come on come on come on come on hold come on चलो चलो गुड Slow down. मजा अभी आपको कैसा लगा दिन में तारे दिख गए और आकाश ज्योतिर्मय थैंक यू अच्छा ये वेट ज़्यादा भारी लगा या ये हाथी मेरा साथी सेकेंड वर्कआउट दैट आर डूइंग इज केबल फ्लाइज दिस इज आवर सेकेंड वर्कआउट इसके बाद हम लोग करेंगे डंबल प्रेस फ्लैट डंबल प्रेस एक नहीं हो गया अभी थर्ड वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग डंबल फ्लैट डंबल आज वगैरह सुमित मरवाएगा पूरा हेवी करवा के 30 किलोस चलो लेट्स गो Let's go. Let's go. One more. ये एक टेक्निक है जिसमें आपका पैर फ्लोर पे टच नहीं होता है ये टेक्निक आर्नोल्ड ने इंट्रोड्यूस किया था काइनेटिक चेन को ब्रेक करने के लिए हाँ और एक चीज़ इसमें वेट भी थोड़ा हैवी फील होता है क्योंकि आप लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी यूज़ नहीं करते यूज़ नहीं करता और एक चीज़ जस्ट एन एडवाइस ऐसे मार के बहुत लोग डंबल गिरा देते हैं मैं भी कभी गिराता था लेकिन अगर आपके वेट आपके कंट्रोल में है तो प्लीज़ वेट्स को उठा के रिलैक्स रिस्पेक्ट इसी से आपका बॉडी बन रहा है तो रिस्पेक्ट कीजिए बहुत लोगों को रहता है ऐसे लात मारते हैं ऐसे 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 करते हैं इट इज़ नॉट गुड पहले आपको अपना बॉडी का फैट परसेंटेज कम करना है ओवरऑल आपको जो आपका जो फैट है वो कम करेंगे तो अपने आप जो मसल्स है वो निकल के आएंगे और कंपाउंड मूवमेंट ज़्यादा हाँ कंपाउंड मूवमेंट में आप फोकस कीजिए तभी आपका कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होगा जैसे कि हो गया स्क्वाट्स डेडलिफ्ट्स बेंच ये सब जितना भी मूवमेंट्स है तो अभी ये फिलहाल करते हैं फिर थोड़ा बहुत बात करना है आप लोगों से सुमित और मैं थोड़ा सा बात करेंगे आज कुछ लोग हम लोग को पूछ रहे थे फ्यूचर के बारे में तो पहले मैं ख़त्म करता हूँ फिर मिलते हैं आप सभी से हाँ तो मैं जैसे बता रहा था अभी कि वी नीड टू टॉक सुमित और मैं कुछ बात करेंगे जो भी आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है मैगी खा के ये बनाना कुकीज़ खा के ये सब स्मोक करना वीड लेना ये तो कीपिंग ऑल दैट थिंग्स असाइड मेनली जो मैंने सोचा था कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम में एक Q&A सेशन किया था तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस था मैंने उसका आंसर्स वहाँ पे तो दे दिया था लेकिन मैंने सोचा कि जो मेरा यूट्यूब में भी आप लोग जो भी मेरा व्यूअर्स है सब्सक्राइबर्स है उन लोग से भी मैं थोड़ा बहुत शेयर करूँ इस बात का तो पहला जो था क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे लेकिन एक क्वेश्चन जो था कि व्हाट्स माय नेक्स्ट स्टेप अभी मिस्टर यूनिवर्स के बाद अब मैं क्या और नेक्स्ट क्या क्या गेम्स है क्या व्हाट आई एम प्लानिंग टू बी ऑनेस्ट मेरा प्लान था कि नवंबर में इंडोनेशिया में एक गेम था उसमें मैं पार्ट लूँ सुमित भी रेडी था मेरे साथ जाने के लिए इंडोनेशिया लेकिन बहुत सारा डिस्कस किया हम लोगों ने और घर पे भी बात किया देन आई वाज लाइक कि अभी फ़िलहाल नहीं करते हैं इस साल को थोड़ा बहुत गैप दे दूंगा ज़रूरी भी है थोड़ा बहुत गैप देने के लिए बहुत लोग बहुत एथलीट्स है थ्रू आउट द ईयर दे कीप ऑन कम्पीटिंग तो उन लोग का अपना अपना चॉइस है मेरा आई एम नॉट ए फुल टाइम बॉडी बिल्डर मेरा बहुत अलग भी काम है मेरा क्लिनिक है
तो आई एम नॉट competing this year, short and simple, I'm not competing. I thought of competing but I'm not. And क्या होता है कि मेरे हिसाब से हर एक प्रेप के बाद थोड़ा सा गैप लेना ज़रूरी है. अगर आपका गेम ऐसे ऐसे टाइम पे है इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, तब बात अलग है. अगर थोड़ा लंबा होता है तो गैप देना सही है. थोड़ा गैप देना सही है. और आपका टारगेट भी है थोड़ा वेट पुट कम करना. हाँ, अगर आपका मसल मास एक लेवल में और नी पुट ऑन करना है, हाँ, तब आप थोड़ा फ्रीक्वेंट खेल सकते हैं. लेकिन आपका टारगेट है हैवी वेट में खेलना, तो आपको थोड़ा मास पुट पुट ऑन करने का थोड़ा बॉडी को ज़रूरी है. रेस्ट देना. तो इस साल नो मोर कंपटीशन. ठीक है, बॉडी थोड़ा रिकवरी फेज पे है अभी. आराम से विल ट्राई टू हिट वेट्स. एंड कभी कभी हैवी मान लेते हैं, जैसे आज आप लोगों ने देखा अभी हम लोगों ने इसने तो पूरा एकदम हैवी पुश किया. तो ये ऐसा पुश करके वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है. मैंने सोचा था कि आज इसको आके बोला था सुबह कि आज मन नहीं कर रहा है वर्कआउट करने का. फिर एक जादुई ड्रिंक इसने पिलाया उसके बाद सीक्रेट ड्रिंक. तो उसके बाद अच्छे से पूरा वे में आप लोगों ने देखा भी. तो ऑल नेचर बोल देना, बाद में सीक्रेट ड्रिंक दूसरा सोचेगा. ऑल नेचुरली है भाई, कुछ और ऐसा कुछ नहीं, सिंपल ड्रिंक है वो. तो वो था एक क्वेश्चन. फिर एक था कि सर आप मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब में भी बोला था कि आई माइट लीव इंडिया वेरी सून फॉर ए स्पैन ऑफ टाइम. तो घर पे भी बात थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत करना बाकी भी है, क्योंकि बाहर जाके कुछ चीज़ पे मतलब ऐसे स्टडी करना, प्रेप करना, जो भी हो, टाइम का इन्वेस्टमेंट, मनी का इन्वेस्टमेंट सोचना पड़ेगा. तो घर पे भी अच्छे से बात करूँगा, करके देखूँगा. तो होपफुली इस साल के एंड तक जो भी हो, दुबई हो या कोई भी मिडिल ईस्ट का कंट्री, मे बी दुबई, मे बी मोरक्को, और ओमान मे बी. तो वही. और फ्यूचर का प्लानिंग्स किसी ने पूछा था. तो देखो, मेरा क्लिनिक है अपना गुवाहाटी में ही. तो क्लिनिक में भी मुझे पेशेंट देखना पड़ता है. और बॉडी बिल्डिंग मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हाउ विल आई लैंड एवर ऑन दिस. इस बात पे हम कभी और बात करेंगे, कैसे मैंने शुरू किया, कि कैसे. जो मेरा क्लोज वंस है उन लोग को पता है कहानी, लेकिन इफ यू आर समबडी न्यू, मैं कभी बाद में इस पे बात करूँगा. तो फ्यूचर प्लानिंग्स है बहुत. और हम लोग बेसिकली ट्राई करेंगे, विल ट्राई टू प्रोवाइड गुड प्लेटफॉर्म्स एथलीट्स का एक्सपोजर के लिए. क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे एथलीट्स हैं, कम उम्र के बच्चे जिनका मतलब पोटेंशियल बहुत हाई है, लेकिन वो लोग को अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलता है. कोई भी खेल में हो, बॉडी बिल्डिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो, बेसिकली इन दोनों पे. बाकी जो भी ओलंपिक स्पोर्ट्स है उनमें गवर्नमेंट का भी स्पॉन्सरशिप होता है ना. उनमें देखिए ठीक है. और उनमें मतलब कोचेस भी, मैं प्रेफर करूँगा एकदम कॉमेडी का कोच हो, या फिर कोई एकदम एलिट एथलीट से ट्रेनिंग हो, क्योंकि वो स्पोर्ट्स से थोड़ा दूसरा टेक्निकल मतलब ज़्यादा सीखना पड़ेगा आपको. एग्जैक्टली टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा चाहिए होगा, बॉडी बायोमैकेनिक्स समझना पड़ेगा. तो मैं वो स्पोर्ट जो हो गया आपका वेट लिफ्टिंग, प्रोफेशनल वेट लिफ्टिंग, तो उसके लिए आप जो भी क्लीन एंड जर्क स्नैच होता है उसके लिए प्रोफेशनल कोच लेना सही है. और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा यहाँ नहीं, असम से बाहर. हाँ, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट यहाँ, जो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, हम लोग दे सकेंगे उतना ही. हाँ, क्योंकि यहाँ लिमिटेशंस है. तो आप लोग अगर हाई लेवल में ऐसा भी देखता हूँ गुवाहाटी में, क्या बोल रहा हूँ, ये बड़ा बात हो जाएगा. जो लोग वेट लिफ्टिंग का ट्रेनिंग दे रहे हैं, कभी वेट लिफ्टिंग किया भी नहीं. हाँ, वो लोग कमेटी में वो लोग मेंबर बन गया, और पुराना स्टूडेंट को एक दो खेला होगा, करा रहा है, और फिर कोच बन गया. तो ये ठीक नहीं. प्रोफेशनली इफ यू आर इनटू दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, तो आप लोगों को एक हायर लेवल कोच लेने के लिए बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज विल एंड अप मतलब विद बैड कॉन्सिक्वेंसेस, है ना. तो और उसी तरह बॉडी बिल्डिंग में भी हो गया, फिटनेस पे भी हो गया. आपको गुड न्यूट्रिशन, गुड सप्लीमेंटेशन,
गुड वर्कआउट प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स, बहुत सारा चीज़ मतलब फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं है कि बस आप एक जिम ज्वाइन कर लिया, आप खुद से यूट्यूब देख के एक चीज़ फॉलो करके आप करना शुरू कर दिया। ये बहुत गलत है, जो आजकल बहुत चल रहा है। क्योंकि आजकल यूट्यूब में लोग बोल रहे हैं कि मैगी खा के बॉडी बन रहा है, कुकीज़ खा रहे हैं। कुकीज़ हम भी खाते हैं, मैगी हम भी खाते हैं, लेकिन वो खा के आप बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस, दिस इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हाफ नॉलेज दे रहे हैं। हाफ नॉलेज एक्चुअली दे रहे, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग। अभी इसको मुझे पता है, वी आर इन दिस फील्ड एक डिकेड से भी ज़्यादा, 13-14 साल हो गया हम लोगों का। तो हम लोग को पता है कि कैसे उल्लू बनाया जा रहा है आजकल के यंगस्टर्स को, हम लोग को पता है। लेकिन मान लीजिए कोई एक बच्चा, न्यू लड़का जो अभी सोच रहा है कि फिटनेस पे आए, कुछ मतलब अपना चेंज करे, वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन करे। अगर आप वो देखेगा कि मैगी खा रहा है, ब्राउनीज खा रहा है, केक खा रहा है, तो इट्स निगेटिवली आप एल्कोहल, तो ये सब चीज़ आजकल बहुत यूट्यूब पे चल रहा है। हम लोग ने सोचा कि चलो इस पे भी थोड़ा बहुत बात करें। और एक टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग, उसमें हम आएंगे। तो फिलहाल टारगेट तो यही है, टू प्रोवाइड गुड प्लेटफॉर्म्स। इस साल के एंड में मेरे जाने से पहले अगर हो पाया तो हम लोग के साथ और भी इलाइट लोग हैं जो हम लोग मीट भी कर चुके हैं, वो लोग भी तैयार है। हाँ, तो कुछ लोगों के साथ हम लोग ने बात भी किया है। तो देखते हैं हम लोग कितना कर सकते हैं, क्योंकि अकेला करना तो इम्पॉसिबल है। एंड वी डू नॉट हैव लॉट ऑफ मनी। हम लोग के पास पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है एक्चुअली। जो भी है खुद के दम पे हम लोग कर रहे हैं। तो प्लान्स है, लेट्स सी कैसे कब हम लोग एग्जीक्यूट कर पाए। और इसमें आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। और ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों के जो अच्छे कमेंट्स है, जो भी आप लोग मुझे डीएम्स करते हो, उससे ही थोड़ा बहुत उत्साह मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। तो ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा, तभी अच्छा लगता है कि हम लोग का वर्कआउट वीडियोस, इंटेंसिटी टेक्निक बाहर यूज हो रहा है। हाँ, आपने बोला गुवाहाटी गोल्ड्स में पूछता है, रन द एक्सेट कैसे करता है, ये अच्छा लगता है। उस दिन शिलोंग में गया, वहाँ पे बोला आप लोग का वीडियो देखते हैं वर्कआउट वीडियोस, तो उससे मोटिवेशन आता है। तो और एक चीज़, बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये, बहुत लोग एक्चुअली करते हैं। जो भी गेम खेलते हैं कंपटीशन के टाइम बहुत लोग बोलते हैं कि स्मोकिंग करना होता है। क्या ये सही है स्मोकिंग का? और जो एक्चुअली वो लोग बोलते हैं कि स्मोक करने से बॉडी आपका ड्राई हो जाएगा, योर बॉडी विल लुक वेरी ड्राई ऑन स्टेज। तो कितना तक ये सच है? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। आपका इंट्रामस्कुलर जो आपका सेल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, आप उसको ड्राई कैसे करेंगे? आप सोचिए एक बार, आपका जो सिगरेट आप ले रहे हैं, आपका धुआं जा रहा है लंग्स में, वो क्या मसल में जाएगा? आप सोचिए ये बात, लॉजिकली सोचिए ये बात। जो आप स्मोक कर रहे हैं कंपटीशन का आगे, ये फेटल है हार्ट अटैक के लिए। एग्जैक्टली, ठीक है, बहुत ही रिस्की बात है। उस टाइम में आप डिप्लीटेड स्टेज में है, सॉल्ट नहीं रहता है, पानी नहीं रहता है, उसके ऊपर आप स्मोकिंग कर रहे हैं एक पैकेट सिगरेट। हाँ, मैंने खुद देखा है, इस बार साइंस है। तो आप धुआं ले रहे हैं, वो जा रहा है लंग्स में है, ठीक है। और रिलेशन कैसा है इसमें मसल ड्राइनेस का? सर बताया जा रहा है कि स्किन ड्राई हो जाएगा। और कुछ चिप्स खाने देते हैं सोडियम लोड के लिए। पूरा प्रेप में आप ऑयल फ्री रहते हैं, और ऑयल फ्री रहते हैं पूरा प्रेप में, और आप कंपटीशन के आगे चिप्स खा रहे हैं। हाँ, बहुत गलत है। अगर आप लोग ने मेरा थाईलैंड का आपको अगर सोडियम लेना ही है तो उसका रॉ फॉर्म में लीजिए सोडियम। हाँ, एग्जैक्टली, नॉर्मल सॉल्ट। हाँ, आप चिप्स क्यों खा रहे हैं? एग्जैक्टली। जिसका थोड़ा अगर पेट का कोई प्रॉब्लम हुआ कंपटीशन का आगे, चिप्स खा के एग्जैक्टली हो भी सकता है। अरे, और चिप्स में आपका वो वेजिटेबल ऑयल रहता है, पाम ऑयल रहता है, जो आप इतना दिन प्रेप कर चुके हैं और लास्ट मोमेंट में चिप्स खा रहे हैं, पेट का प्रॉब्लम हो गया, आप पोजिंग भी नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली, व्हाई टू टेक ऑल काइंड ऑफ रिस्क? थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज कीजिए, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर नॉर्मल आदमी से बहुत नॉलेजेबल होता है, क्योंकि वो डाइट का जानता है। Exactly. तो उतना थोड़ा सा दिमाग यूज। अगर आप लोगों ने मेरा थाईलैंड का वीडियोस देखा है तो आप लोगों ने देखा होगा मैंने कार्ब लोडिंग कैसे किया था। सुमित, राइस, नॉर्मल राइस। आप खुद इतना अच्छा, आप खुद डॉक्टर है, फिर भी आप 5 जन अच्छा एथलीट से बात करके फिर लोडिंग किया। एग्जैक्टली, थोड़ा अगर आप दिमाग भी नहीं लगाते, थोड़ा बात कीजिए जो अच्छा प्रोफेशनल एथलीट है, वो लोग से बात कीजिए। एग्जैक्टली, वो लोग कभी आपको चिप्स खाने को नहीं बोलेंगे। और जो आप लोग देखते हो ना कि जो भी इलाइट बॉडी बिल्डर्स बर्गर्स लेते हैं,
चिप्स लेते हैं या फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, ठीक है वो खाते हैं, लेकिन दे नो हाउ टू, मतलब उन लोग का बॉडी, वो लोग खुद पहचानते हैं उसका बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे क्या होगा। तो ये थ्रू आउट मतलब एक्सपीरियंस के साथ चलना जरूरी, बहुत जरूरी है। ये नेम ऑफ द गेम ही एक्सपीरियंस है। गेम एक्सपीरियंस से आता है। एक्सपीरियंस से आता है, आपका मसल मैच्योरिटी एवरीथिंग। अब मैं एक गेम खेल लिया, जीत लिया, ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, या जो भी किया मैंने मतलब अपने बॉडी पे जो किया वो इसके बॉडी पे भी सेम होगा, उसके बॉडी पे भी सेम, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी का बॉडी का एनाटॉमी अलग होता है, हर किसी का बॉडी का रिएक्ट किसी भी चीज़ से अलग करेगा। मेरा बॉडी कार्ब्स में मैंने सिंपल, आप लोगों ने देखा है, राइस लिया था, सिरप लिया था, स्वीट सिरप लिया था, वो बेसिक्स था, दैट इज एक्चुअली कार्ब लोडिंग। तो मैंने वही किया, खा तो मैं भी सकता था, फ्रेंच फ्राइज और ये सब अवेलेबल भी था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और सिगरेट विगरेट धुआं ये सब से दूर रहिए बिल्कुल। अगर यू आर डूइंग नो स्मोकर, वो एक अलग चीज़ है। आप गेम खेलो नहीं खेलो, ओके, हम लोग तो स्मोकिंग प्रमोट नहीं करेंगे, कभी करना भी नहीं चाहिए। गेम से पहले के लिए हम लोग, जैसे हम लोग बॉडी बिल्डिंग गेम के लिए हम बात कर रहे हैं, तो गेम प्रेप टाइम में स्टेज पे चढ़ने से पहले बहुत, इस बार ही मैंने देखा 10 सिगरेट फूका। देन मैंने उन लोग को पूछा भी कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो बोला कि इससे थोड़ा स्किन ड्राई हो जाएगा। तो कभी नहीं होगा, साइंस का पूरा माँ बहन करके रखा है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। ऐसे करने से आप खुद भी कर रहे हो और आपके जो आसपास है वो भी सुन के वो भी करने लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। फॉलो साइंस। बॉडी बिल्डिंग फिटनेस इज ऑल अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आप चेंज लाओ, ऐसा नहीं कोई कर रहा है, आपका सीनियर है वो कर रहा है, आप चेंज लाओ ना। एग्जैक्टली, आप चेंज लाओ फिटनेस इंडस्ट्री में। एग्जैक्टली, ठीक है, स्टडी करो आप खुद स्टडी करके देखो अगर है तो। हाँ, आजकल रिसर्च पेपर अवेलेबल है, आप स्टडी कीजिए, स्टडी करके देखिए अगर है तो। बहुत लोग जो होता है कैनबिस, वीड जो है वो लेते हैं, वो एक्चुअली क्या है, वो मसल रिलैक्स कर देता है, लेकिन जो अल्टीमेटली वो डोपामिन रिलीज करता है बॉडी में, जितना डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है उतना रिलैक्स होता है। लेकिन ये बात नहीं है प्रेप में वो कैनबिस यूज करेंगे, नहीं करते। जो भी एथलीट्स यूज करते थे पहले ओल्ड स्कूल, वो लोग इतना हेवी इंटेंसिटी में वर्कआउट करते थे कि उन लोग को ये जरूरी होता था हल्का सा, ऐसा नहीं 3-4 ऐसे फूक लिया, ऐसा नहीं। उन लोग का एक नॉर्मल जिम जाने वाला क्या सोचेगा, गांजा पीने से आप पीते हैं तो क्या वो एडिक्ट हो रहा है, वो नहीं होगा। लेवल देखना होगा, आपका लेवल और स्पोर्ट्समैन का लेवल देखना होगा, किस मकाम पे है वो, और वो स्पोर्ट्समैन क्यों यूज कर रहा है, पर्पस क्या है, और वो किस मकाम पे है। आज एक लड़का आके मुझे बोल रहा है, सर मैं वो एक्सरसाइज कर रहा था, क्रैम्प आ गया, वो चल के मेरे पास आया, बोलता क्रैम्प आ गया, वर्ड यूज कर रहे हो, फैंसी वर्ड यूज कर रहे हैं क्रैम्प। अगर क्रैम्प उसका आता है, बोलता है क्या मैं सोडियम भरा दूं, एक्स्ट्रा नमक खाना शुरू कर दूं। अगर वो क्रैम्प आता, वो मेरे पास चल के आ सकता था, आप बोलिए कफ में अगर क्रैम्प आता है, कफ में अगर क्रैम्प आएगा वो सांस गिर जाएगा, आप वही पे लेते रहोगे। तो एक बात हो जाता है, ये यूट्यूब देख के आया होगा, उधर दिखाया होगा कि आप ऐसा होने से एक देखिए लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा मसल में, थोड़ा देर के लिए दर्द करेगा, मसल कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन छोड़ देता है, ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम भी हो सकता है, ड्यू टू लैक ऑफ वाटर हो सकता है। आप कॉन्ट्रैक्ट किया मसल को, थोड़ा देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन होल्ड करके रखा मसल, छोड़ा नहीं मसल को, तो ये सब जानना होगा आपको। और इसके लिए आपको मतलब चूज करना होगा कहाँ से मैं नॉलेज लो। एग्जैक्टली, अगर आप यूट्यूब खोल के अननेसेसरी कुछ चीज़ देख के आप सोचोगे यही करना है तो नहीं, और खुद का भी दिमाग बहुत यूज़ करना है। और जैसे कि मैंने बोला, जो वीड है वो उस बॉडी बिल्डर ने यूज़ किया था एक पर्पस के लिए, ही यूज्ड इट एज ए मसल रिलैक्सेंट, और आप यूज़ करोगे एक एडिक्ट होने के लिए। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो यूज़ योर ब्रेन्स। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्या लगता है, स्मोकिंग करने से स्किन ड्राई होता है कि नहीं, प्लीज़ डू कमेंट। एंड आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं कुछ दिन हूँ यहाँ पे, बरपेटा के बारे में बोला है क्या, मिस्टर और मिस बरपेटा नहीं बोला ना? हाँ, तो 28 अगस्त को है मिस्टर एंड मिस बरपेटा टाउन में, जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी वहाँ पे होगा। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हो एंड यू आर समबडी अराउंड बरपेटा और समवेयर नियर बरपेटा, कोई भी अदर डिस्ट्रिक्ट से हो, तो प्लीज़ ज़रूर आइएगा। एंड आई विल बी देयर, विल हैव ए गुड ग्रीट मीट एंड ग्रीट सेशन। सुमित भी होगा मेरे साथ।
एंड प्लीज़ डू कम, यू ऑल आर इन्वाइटेड, इट्स एन ओपन इन्विटेशन, वहाँ पे आइएगा, एथलीट्स को सपोर्ट कीजिएगा। एंड सोचिए संडे है, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा। संडे है, 28 अगस्त को संडे है। एक एथलीट को उतना ही चाहिए, थोड़ा क्राउड हो, थोड़ा रेस्पेक्ट मिले, उतना ही चाहिए बस। तो अगर आप लोग घूमने जाते होंगे पार्क में, रेस्टोरेंट में, सोचिए घूमने जा रहे हैं। एक दिन के लिए आप लोग आइए गेम देखने के लिए, हम लोग भी रहेंगे अच्छे से। तो विल सी यू, और भी कोई ऐसे वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड ऑलवेज अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। जिसमें बहुतों ने